बच्चों मेंटल मैथ क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये देखो, बहुत ही इजी है। आइए करना शुरू करते हैं, ठीक है। कहता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 108। मैं इधर बना लेता हूँ छोटा सा ये, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया बच्चों ये वाला। तो ये है 108 डिग्री का, ठीक है, इस तरीके से। इफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इन द रेशो 4:5, और ये है 4:5 में, ये ए बी सी डी इस तरीके से, ये 4 रेशो में है और ये 5 रेशो में, ठीक है। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स हमें फाइंड आउट करें ट्रायंगल के, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ये जो, और ये मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको क्या बताया है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, ठीक है। आइए तो हम क्या करेंगे, ये 108 गिवन है ना, ये 108 गिवन है, तो ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के इक्वल। तो हम क्या करें, 108 को रेशो के सम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आइए करते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो ये आ गई बच्चों 12 एक वैल्यू आ गई। तो अब आप एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ए 4 रेशो में है ना, तो 4 को 12 से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 12 4 जा होता है 48, ये आ गया। एंगल बी, एंगल बी है बच्चों 5 रेशो में, तो 5 को 12 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दे। 12 5 जा होता है 60, ठीक है। ये आपका एंगल आ गया। और अब पूछा है कि ये इंटीरियर एंगल यानी ये ए सी बी, ये भी फाइंड आउट करना है। एंगल ए सी बी ये भी फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लीनियर पेयर से कर लीजिए। किससे करें, लीनियर पेयर से, ठीक है। ए सी बी क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। ए सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी दोनों का सम होगा 180। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू होते हैं 180 डिग्री। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो ए सी बी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसे यूं का यूं रखें। और ए सी डी है आपका 108 इक्वल टू 180 डिग्री। 108 को ये प्लस है, इक्वल के साइन से ले आओ इधर, माइनस का हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 108, ठीक है। अब देखो 0 में से 8 माइनस तो होंगे नहीं, तो बोरो लेंगे 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। यहाँ पे रह गया 7, ठीक है, और नीचे 0 है तो 7 का 7 आ गया, और 1 में से 1 गई 0, तो 72 डिग्री आ गए बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 एंगल तो इधर आ गए। आइए अगर चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हो, एक तो 48 डिग्री, 60 डिग्री और एक आ गया 72 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखो, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 93 इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 19 डिग्री मोर देन द अदर, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। अब इसमें लेट कर लेते हैं, लेट। अब मैं आपको फिगर बनाता हूँ पहले। ये मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी डी, ठीक है। ये ए सी डी क्या है, 93 का है, 93 का। और इसमें क्या है कि जिसके जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, इनमें से एक एंगल ना 90 डिग्री मोर है। अगर मान लो यहाँ पर लेट कर लेते, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 19 डिग्री मोर, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, कर रहे। अब देखो, अब आपको मालूम ही हो गया होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए सी डी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ए की वैल्यू एक्स और बी के लिए एक्स प्लस 19 और इक्वल टू 93, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्स को ऐड करते तो 2x आ जाता है इक्वल 93,
और 19 को प्लस है, इसको इक्वल के साइन से लेके आओ इस साइड में तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इस तरीके से माइनस करते हैं। 3 में से 9 माइनस नहीं होंगे, बोरो लेंगे 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे रह गया 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया, 74 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 37 आ गई। ठीक है, अब ये तो एंगल ए, यानी एंगल ए की वैल्यू तो आ गई 37 और एंगल 37 डिग्री। और एंगल बी क्या है? x प्लस 19 है, x प्लस 19 यानी 37 प्लस 19 इस तरीके से। तो कितना आएगा? यही आएगा। अभी इसको देखो 9 और 7 कितना होगा? 16, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 56 का हो गया। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना था और स्मॉलेस्ट एंगल आपका एंगल ए ही रहेगा, क्योंकि इधर अगर हम एंगल ए सी बी की वैल्यू निकाले, ठीक है, तो 37 से कम नहीं आएगी, 37 से कम नहीं आएगी। इसलिए आपको इतना ही करना है, एंगल ए की वैल्यू आपकी आ गई, स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना था। स्मॉलेस्ट एंगल आ गया आपका, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट एंगल पूछा जाता तो वो आप निकाल सकते थे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने पहले आपको कराया है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी ये होते हैं लीनियर पेयर, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ठीक है, इक्वल टू होते हैं 180 डिग्री के। तो ए सी बी निकालना है आपको और ए सी डी गिवन है 93 और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए सी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है, फिर हमें ग्रेटेस्ट एंगल का मालूम हो जाएगा। तो 93 इधर प्लस है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, इधर रह गया बच्चों 17। ठीक है, 17 रह गया, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 87 डिग्री आ गया बच्चों। तो ग्रेटेस्ट एंगल आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने, इजी है। आइए करना शुरू करते हैं। देखो क्या कहता है, इफ x/2 by 19 डिग्री एंड x/3 + 14 डिग्री आर कंप्लीमेंट है बच्चों ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको मालूम है कि कंप्लीमेंट यानी 2 एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के इक्वल होना चाहिए। तो वो कंप्लीमेंट एंगल बन जाते हैं। तो हम इनको, ये फर्स्ट एंगल ये सेकंड एंगल, दोनों को प्लस किया तो 90 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीमेंट 90 डिग्री के होते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x/2 और प्लस x/3 और ये देखो 19 और माइनस का ये 14 प्लस का, माइनस प्लस माइनस होते हैं। 19 में से 14 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और ग्रेटर नंबर के सामने माइनस, इसलिए माइनस का 5 रहेगा। उस माइनस के 5 को ले आओ आप इस साइड में तो वो हो जाएगा प्लस का। तो 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री इक्वल तो हो गया 95 डिग्री। ठीक है, अब 2 और 3 का लेना है आपको, एलसीएम आएगा 6, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, 3x प्लस 2x इक्वल टू 95। ठीक है, 3x और 2x हो गया 5x बच्चों इधर और इक्वल टू 95 डिग्री और 6 इधर डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ गया। साथ में आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और इधर 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई 19 6 जा 114। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो बच्चों x की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन ट्रायंगल ABC यानी एंगल ए का डबल इक्वल एंगल बी का ट्रिपल और इक्वल है एंगल सी का 6 टाइम्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है बच्चों, मैं आपको करना सिखाता हूँ, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसमें आप लेट एंगल बी आप इक्वल x के ले ले। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, ये देखो एंगल ए क्या है, 3b की इक्वल है 3b, बी की वैल्यू क्या ली, x ली है और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, 2 इधर क्या मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू है। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू, तो एंगल ये सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी किसके इक्वल है, 3b के यानी 3x के इक्वल है। 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 6 से डिवाइड कर दो, वो 3 से डिवाइड तो हो रहे हैं ना, 3 बन जाए 3 2 जा 6 यानी x/2। ठीक है, ये आ गए आपके एंगल
अब ये ट्रायंगल के एंगल है, तो इनका सम इक्वल होना चाहिए 180 की। आइए करते हैं। तो एंगल ए मैं लिख लेता हूँ एक बार, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू है 3x/2, बी की वैल्यू है x, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, और सी की वैल्यू है x/2। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं आगे। अब 180 रख लेते हैं। तो 2 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये तो नंबर यूं का यूं आएगा। ये इनको ऐड करके लिख ले, 3x और 1x होता है 4x। अब बचा ये 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 पे जाए, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें, 2x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 180। अब देखो 4x और 2x होता है 6x इक्वल टू 180। 2 इधर डिवाइड में और 180 के साथ जब लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, आप क्या करना है, 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये आ गया, 32 जा 6। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 60 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, यानी एंगल B जो हमारा वो 60 डिग्री का है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, एंगल B इक्वल है 60 डिग्री का। और एंगल A है 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू को करना है पुट, और 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 30 33 जा 90। तो एंगल आ गया 90 डिग्री का। और एंगल C कितने डिग्री का, ये देखो x/2 का, x की वैल्यू आई 60 और बाई 2 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 30 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो 30 डिग्री का, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये वाला आंसर। अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाता तो एंगल A की वैल्यू आती। तो तीनों एंगल पूछे जाते तो तीनों को आप लिख सकते थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, OD परपेंडिकुलर AB, OD परपेंडिकुलर AB यानी ये 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। और DOC ये 30 डिग्री का। तो फाइंड BOA यानी ये स्ट्रेट एंगल में से माइनस कर दो BOC, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। आपको देखो फाइंड करना है BOA। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं बताता हूँ। BOA यानी 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है ना भाई, BOA क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, माइनस BOC में BOD आता है एक तो जो 90 डिग्री का है, और COD आता है जो 30 डिग्री का है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 120 आता है, तो माइनस करना 120 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से शॉर्ट में देखो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको बार बार देखें। मेंटल मैथ का ये अमराज आपके सामने। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इन द गिवन फिगर। Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब Q की वैल्यू फाइंड आउट करिए। स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल में एक एंगल इधर बन गया, एक एंगल इधर बन गया, 2 एंगल बन गए, यानी लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर हम सभी जानते हैं 180 डिग्री का होता है। तो 15Q प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ पर आप लिख दीजिए लीनियर पेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो 15Q और 3Q तो होता है 18Q और इक्वल 18 प्लस 18 180 और प्लस 18 है, 18 को लेके आए इधर तो इधर हो जाएगा माइनस का, इस तरीके से। तो आइए माइनस कर लेते। तो 18Q इक्वल और माइनस किया तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे रह गया 7 में से 1 6 1 162 आ गया बच्चों, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो इधर ही डिवाइड कर देते हैं। तो 18 1 जा 18 और 18 9 जा। ठीक है, तो 18 9 जा ये हो गया 162। ठीक है, तो Q की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई बच्चों 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यही पूछा था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ Z। ठीक है, हाफ Z की हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इक्वल 58, y इक्वल है 42। ये रहा x इक्वल और ये y
और जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सभी जानते हैं ये लाइन कितने डिग्री पे होती है, 180 पे होती है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड कर दे तो 180 डिग्री आना चाहिए। लीनियर पेयर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हो गई है। तो x की वैल्यू तो गिवन है 58 डिग्री, y की वैल्यू है 42 डिग्री, z की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर ले तो 180। अब देखो बच्चों इधर, ठीक है, तो 58 और 42 होता है 100 और 100 इधर प्लस में, इक्वल के साइन से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी निकल कर 180 माइनस 100, तो आ गया बच्चों 80 डिग्री। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाफ करनी है z की, ठीक है, तो हाफ यानी 1/2 और z की जगह z की वैल्यू को कर देते हैं, 2 से इसको डिवाइड किया तो 40 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये 40 डिग्री आपका आंसर आ गया, यानी 1/2 z की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू a प्लस बी, a प्लस बी, ये b है बच्चों इधर, ये a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये a कितने डिग्री का होगा, तो ये तो 180 डिग्री का होगा, ये सीधी लाइन पर है ये, ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल बन गया, तो ये तो 180 का होगा। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर देखो नीचे भी तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया ना, तो b प्लस 50 इक्वल टू वो होगा 180, ये लीनियर पेयर कहलाएंगे, ये स्ट्रेट एंगल है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल, ठीक है, इस तरीके से, और ये होगा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर तो 50 ले आओ इधर, b की वैल्यू निकाल लो, तो 180 माइनस 50 हो गया बच्चों, b की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी, तो a प्लस a की वैल्यू है 180 डिग्री और प्लस b की वैल्यू है 130 डिग्री, और ऐड किया तो 0 की 0, 8 और 3 होता है 11, कैरी 1 1 2 3, 310 डिग्री आ गई बच्चों, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो ये भी इजी है। इफ एंगल ADB इज ए राइट एंगल, ADB ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री का रहेगा, ये याद रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों सबसे पहले देखो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से करेंगे, हमें ये b की वैल्यू निकालनी है, पहले b की वैल्यू निकालने हैं, तो ADB इस तरीके से, ठीक है, 3 एंगल लग रहे हैं, एंगल A ये और ये वाला 90 डिग्री और ये B, ठीक है, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होता है। तो आइए लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पर ये पूरा नाम नहीं देंगे, इसका नाम आप चाहे तो 30 डिग्री लिख ले, शॉर्ट में लिख ले, और ये 90 डिग्री लिख ले, ठीक है, और ये एंगल B लिख ले, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होता है। तो 90 और 30 120 होता है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो एंगल B की वैल्यू आपकी आ जाएगी 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल B इक्वल आ गया 60 डिग्री, ठीक है, B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री आ गई। अब देखो बच्चों ये ट्रायंगल ले लो, अब इसका नाम हम दे देते हैं, इसका भी नाम ADB, इसका नाम दे दो आप P रख लो, इसका P, ठीक है, अपनी तरफ से यह लिखना ध्यान ही रहेगा। तो देखो PBC इन ट्रायंगल PBC में, ये देखो PBC में, ये ट्रायंगल PBC में, ठीक है, PBC में एंगल CPA या APC, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, एंगल APC ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी 60 प्लस x के इक्वल होगा। भाई ये मैं इधर बना के दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से, ये ऐसे है, ठीक है, और ये इस तरीके से, भाई ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ये वाला, ठीक है, 86 का ये, और ये इक्वल होगा अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, ये आ गया B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और ये x है, तो इनके इक्वल होता है। तो आइए APC हमें गिवन है 86 डिग्री का, ठीक है, इक्वल 60 डिग्री प्लस x, तो x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल 86 और 60 को ले आओ 86 के बराबर में माइनस का हो जाएगा, ये मैं ले आया हूँ इधर, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 6 का 6 आ गया नीचे, और 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, तो 26 डिग्री आ गया बच्चों,
ठीक है, तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाने मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।